कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का एक चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें एक टॉपिक है बहुलक, उसके बारे में जानते हैं। बहुलक होता क्या है? देखिए बहुलक 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 बहु बहुत सारा, अलक मतलब होता है संभावना, यानी कोई चीज बार बार हुआ है, बार बार घटित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बहुलक और बारंबारता, यहाँ पे दो वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, बारंबारता और बहुलक, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, मे भी 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों में अगर देखा जाए उम्र सबका डिफरेंट होगा, 1-2 वर्ष इधर उधर। देखिए तो मान लीजिए कि 15 बच्चे हैं जिनका उम्र 14 वर्ष है, सपोज दैट 20 बच्चे हैं जिनका उम्र 15 वर्ष है, 5 बच्चे हैं जिनका उम्र 12 वर्ष है, 10 बच्चे हैं जिनका उम्र 13 वर्ष है, मान लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 14 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष के बच्चे, 13 वर्ष के बच्चे, तो यहाँ पे ये संख्या दर्शा रहा है कि 14 वर्ष के बच्चों की संख्या है 15, यानी 15 बच्चे जो क्लास में है 14 वर्ष के हैं, अब 15 वर्ष के बच्चे हैं, माने 15 वर्ष के बच्चों की संख्या कितना है 20, अब 12 वर्ष के बच्चों की संख्या 5 है, 13 वर्ष के बच्चों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे ये संख्या दर्शा रहा है, यानी बच्चों की संख्या उम्र के आधार पर हम डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बताइए कौन सा बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं? 15 वर्ष के, 20 है, 14 वर्ष के, 15 है, लेकिन सबसे ज्यादा 20 है। तो इसमें संख्या दर्शा रहा है उम्र वाइज, तो ये हो जाएगा इसका बारंबारता, यानी संख्या बता रहा है कि कौन वर्ष के बच्चा कितना है, इनमें सबसे ज्यादा 20 है, तो ये बहुलक होता है, यानी बारंबारता, जो बारंबारता इसमें ज्यादा है ये उसका बहुलक हो जाएगा। का जाने हम लोग अवरिजित का हम लोग बहुलक पढ़े हैं। तो देखिए अब हम लोग इसमें जानेंगे ये जो क्वेश्चन, जो प्रश्न दिए हैं बबुआ जी, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम प्रश्न दिए हैं इसमें देखिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है बारंबारता, तो बारंबारता में अलग अलग दिया हुआ है सब वर्गांतराल का, ई वर्गांतराल, ये वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गांतराल दिया है आपका सजा के। तब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता 61 है, इसके सामने का वर्ग देखिए तो कहाँ दिख रहा है बबुआ जी, तो 60 से 80। तो यहाँ पे कुछ कार्यकारी नियम हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ काम करेंगे हम लोग। 60 से 80 बहुलक वर्ग, यही है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे एल हो जाएगा 60, कौन सा एल क्या माने देखिए बताते हैं। जो वर्ग अंतराल जो होता है उसमें दो सीमा होता है, निम्न सीमा और सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कौन सा है 60, निम्न सीमा कौन सा है 60, इसको मेल से इंडिकेट करेंगे। अब देखिए आइए जो है बबुआ जी F1 मान लेंगे, किसको? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो F1 हमारा मान लेंगे 60। अब देखिए 1 के पहले हम क्या लिखते हैं पूर्ण संख्या में, चलिए बताते हैं, 0 आता है ना, 0, तो 0 मान लेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2। चलिए अब आपको यहाँ पे F1 F2 F3 पर जाने में प्रयास माने करने की कोई जरूरत नहीं है, F3 नहीं होता है, माने F2 F1 पकड़ लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पे F0 क्या होता है, F0 तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितना है बबुआ जी, देखिए 52 है। F2 कितना है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 38 है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए तो M0 बहुलक का लिखते हैं M0 इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1, देखिए माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, M0 बहुलक इंडिकेट करते हैं M0 से। L इसमें कितना है बबुआ जी 60, अब प्लस F1 कितना है आपका, F1 देखिए 60 है, F0 कितना है 52, ठीक है 60। F1 कितना है बबुआ जी, गलत लिखा गया है यहाँ पे, F1 61 है। चलिए हो जाता है मिसिंग, देखिए अब है यहाँ पे 2F1
F1 कितना है 61, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 61 लिख सकते हैं 60, माइनस F0 कितना है 52, और फिर F2 कितना है 38। चलिए हम इसका जो भी वैल्यू है कार्यकारी रूल में लिख दिए। देखिए अब है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे 60 प्लस कितना आएगा बबुआ जी 9, ये हो जाएगा 122, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आई माइनस हो जाएगा आपका 90, आपका 60 प्लस 9 बाई कितना हो जाएगा, ये घट के कितना आएगा बबुआ जी 32। देखिए तब जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे जब इसका डिवाइड करेंगे 0.281, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 60.281, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। इस बार आई आप लोग बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।